दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में जिस तरीके से बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, सबके होश उड़ गए हैं। जब से सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में आई हैं और जब से पुलिस ने ऑफ़िशियल ट्वीट किया है मेघालय पुलिस के द्वारा, और जब से 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का अफ़ेयर चल रहा था एक राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति के साथ। उनका अफ़ेयर था पहले से, और इन्होंने ही मिलके एक प्लानिंग के तहत राजा रघुवंशी की जान ली है। तब से सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जब से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था, तभी से सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसकी तलाश भी बहुत तेज़ी से की जा रही थी। और इसी के बीच राजा रघुवंशी के परिवार वाले मेघालय पुलिस के ऊपर तमाम सवाल भी दाग रहे थे। तमाम और भी लोग थे जो मेघालय पुलिस की जाँच पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस अपना काम कर रही थी और डेटा जुटाने में लगी थी। कहीं न कहीं कॉल डिटेल या फिर जो भी सीडीआर रिपोर्ट है उसकी तलाश कर रही थी, और तब जाके वो किसी निष्कर्ष पे पहुंची थी। हालांकि सारी जानकारी जो है साझा नहीं कर सकती पुलिस इन ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एक आदमी की यहाँ पे जान जा चुकी है। और इस कंडीशन में कोई चीज़ जो है कि गलत या फिर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐसी बाहर लाना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कभी पुलिस के केस को कहीं भ्रमित भी कर सकता है। तो इस तरीके से पुलिस चुप थी, तमाम एलिगेशन लगने के बाद भी चुप थी, लेकिन वो अपना काम अंदर ही अंदर कर रही थी। बात यह है कि सोनम रघुवंशी इतने दिनों तक पुलिस से बचती रही और गुमराह करती रही। एक और भी मोबाइल सोनम रघुवंशी के पास था, जिससे वो और लोगों के टच में थी, जिसका नंबर और किसी को नहीं पता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर सोनम रघुवंशी का अफेयर पहले से था तो उनके क्या परिवार वालों को जानकारी नहीं थी? चूँकि बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही सब कुछ तय हुआ था, ये अरेंज मैरिज हुई थी। और इस टाइम पे जो है सोनम रघुवंशी के घर वाले भी सामने आए हैं। हालांकि बीच में कहीं उस तरह देखा नहीं गया उन लोगों को। अभी राजा रघुवंशी के घर के साथ साथ जो है सोनम रघुवंशी के घर वाले भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कतई मानने से वो लोग इनकार कर रहे हैं कि उनकी बेटी इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि सब कुछ साफ है। सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स की आप बात करें और जो पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के डीजीपी जो मेघालय के, उन्होंने भी ट्वीट करके बता दिया, जानकारी दे दी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, जो है कि वही जो है पत्नी जो है अपने पति की सुपारी के द्वारा हत्या करवाई है और इसमें वही शामिल है। चूँकि एक नया नंबर चला रही थी सोनम रघुवंशी, इसलिए पुलिस को थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन पुलिस ने इंदौर से और मेघालय के आसपास की जो आउटगोइंग इनकमिंग कॉल थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि एक नंबर है जिससे काफ़ी ज़्यादा बार कॉल आ रही है, जा रही है, उस पर ज़्यादा बात हो रही है। उस नंबर को ट्रेस किया गया पुलिस के द्वारा, तो पता चला कि सोनम रघुवंशी का वो नंबर है और जहाँ से बात हो रही तो उसको ट्रेस किया गया और कहीं न कहीं इसके बाद ही वो 2-3 लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। और गाइड जो था, जो सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी का जो पहला गाइड था, उसने भी एक क्लू दिया था चूँकि पुलिस को भी, कि बताया था कि वो उसके साथ जो है कि हिंदी बोलने वाले 2-4-3 लोग आगे पीछे थे उनके साथ, उन कपल्स के साथ। तो कहीं न कहीं शक पुलिस को पहले से ही था, लेकिन ये है कि पुलिस कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची थी और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। और आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में भी सोनम रघुवंशी हमेशा मोबाइल पे अपने कुछ न कुछ चैट करती हुई या काफ़ी परेशान दिखती हैं, दूर दूर जाके बातें करती हुई दिखती हैं आपको। और अगर माने राजा रघुवंशी के घर वालों की अगर बात करें तो उनसे जो भी पूछा रहा है राजा रघुवंशी की माँ के द्वारा, तो ये कहा जा रहा है कि उनको ऐसा बिलीव नहीं था। अगर ऐसा सोनम रघुवंशी ने किया है तो उसको बद से बदतर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा हाईलाइट मामला हो चुका था। और रही बात सोनम रघुवंशी की, बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी ने अगर ऐसा किया है तो फिर वो फ़ोन करके बताती क्यों, मिलती क्यों। तो दोस्तों बात यह है कि सोनम रघुवंशी अभी तक लापता थी, अभी तक गुमराह किया था सोनम रघुवंशी ने पुलिस को। लेकिन नया नंबर जब से पकड़ा गया या फिर जब से उसके साथी गिरफ्तार हो गए सोनम रघुवंशी के, तो मुझे लगता है कि सोनम रघुवंशी को पता चल गया कि अब वो बच नहीं पाएगी और कहीं न कहीं वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए उसने अपने भाई को कॉल किया। अपने भाई को कॉल करने के बाद भाई ने फिर पुलिस को कॉल किया और गाजीपुर से पुलिस ने वो अरेस्ट किया। और अब जो है मेघालय पुलिस या जो भी है इंदौर की पुलिस, तमाम लोगों के जहाँ पे केस दर्ज है उसी का बनता है, तो वो अपनी पूछताछ अपने हिसाब से करेगी। और इसमें बहुत अभी बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अब सबकी निगाहें उसी पे टिकी हैं, सोनम रघुवंशी पे, कि आखिर उसने राजा को क्यों मारा, क्या वजह थी। एक सीधे साधे फैमिली, आखिर उसकी क्या गलती थी, उसको मारने की वजह क्या थी। अगर शादी नहीं करनी थी तो और कहीं भी कर सकती थी, मना कर सकती थी, बहुत सारे तरीके थे, लेकिन राजा रघुवंशी को मारने का
ये जो पेच ये अभी फंसा हुआ है और किसी के गले से अभी नीचे नहीं उतर रहा है कि आखिर सोनम रघुवंशी ने राजा को क्यों मोहरा बनाया, आखिर क्यों मारा। अगर उसका कहीं अफेयर चल रहा था तो उसको शादी ही नहीं करनी थी, बता देती साफ साफ। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सोनम रघुवंशी के घर वालों पे, जो आज खुल के सामने आ रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो सोनम रघुवंशी को बेगुनाह भी बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि अगर सोनम रघुवंशी का कोई बॉयफ्रेंड था या कहीं अफेयर था, तो जो लड़की एक इतने बड़ी प्लानिंग करके मर्डर कर सकती है, वो घर में ज़रूर ये बातें कही होगी या घर वालों को कहीं न कहीं पता होगी। तो घर वाले अगर ऐसा जानते थे तो फिर उसकी शादी एक सीधे साधे परिवार में कराने की क्या ज़रूरत थी, और जहाँ पे उन्होंने अपना बेटा खो दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अभी देखा गया है कि बहुत सारे केस चाहे मतलब अलग अलग जगहों से आते रहे, मुस्कान का केस हो या फिर और केस हो, तो इसमें ऐसी सारी कहानी आती रहती है। लेकिन ये जो कहानी है ये बिल्कुल दंग कर देने वाली है, क्योंकि 11 मई को ही महज शादी होती है और 3-4 दिन के आसपास जो है कि राजा रघुवंशी के घर पे वो सोनम रघुवंशी रहती है, फिर अपने मायके जाती है और मायके से ही प्लान बनाती है हनीमून का। हालांकि राजा रघुवंशी के घर वालों का, उनकी माँ की माने तो उन्होंने कहा कि इतना जल्दी भी शादी है, कहाँ जाने की क्या ज़रूरी है। लेकिन राजा रघुवंशी का ये कहना था कि जैसा कि उनकी माँ ने बताया कि सोनम ने टिकट कंफर्म कर ली है। तो सोनम कहीं न कहीं इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी और सारी प्लानिंग सोनम के हिसाब से ही चल रही थी और सारी टिकट उकट उसने ही बुक कर रखी थी, जो लोकेशन का भी है। तो सारी अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये पूरी जो प्लानिंग थी मर्डर की, ये प्री प्लान्ड थी, बहुत पहले से ये प्लानिंग की गई थी, चाहे सोनम रघुवंशी या उसके जितने भी सहयोगी हैं उनके द्वारा मिलके, तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की गई थी, जिसमें एक बेगुनाह की जान चली गई जिसका नाम राजा रघुवंशी है। तो उसको इंसाफ निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। फ़िलहाल इस पे आपकी क्या राय है? अगर सोनम रघुवंशी सामने आती हैं, वैसे तो अब सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली अगर ये चीज़ होता है कि सोनम रघुवंशी अपना गुनाह कबूल करती है या सामने ये चीज़ आती है कि नहीं सोनम रघुवंशी ही इस तरीके से राजा रघुवंशी को फंसा के उसने मारा है, तो इस पे क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे वाक़या होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे पर्यटक मेघालय या फिर शिलांग या वहाँ की जगहों पे घूमने जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये गलत मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं न कहीं लोगों को डर लग रहा था। वहाँ का मेघालय सरकार की भी बदनामी हो रही थी इस केस में, और निकल के जब सामने बातें आई तो ये बातें आई कि वो दुल्हन ही जो हनीमून पे ले गई थी अपने हस्बैंड को, वही उसकी कातिल निकली। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस पे कौन सी सज़ा होनी चाहिए सोनम रघुवंशी को, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।